अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम मिसलिनियस एक्सरसाइज 1 करेंगे। ये ज़्यादातर ऑब्जेक्टिव है और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। सबसे पहला क्वेश्चन है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। 4 पॉसिबल आंसर्स आर गिवन फॉर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। टिक करेक्ट टू द करेक्ट आंसर। हमें 4 पॉसिबल ऑप्शंस दिए जाएंगे, हमने जो करेक्ट आंसर होगा उस पर टिक का निशान लगाना है। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है? ax² + bx + c = 0 एंड a इज़ नॉट इक्वल टू 0, ये होती है। The number of the terms in the standard quadratic equation is, एक ये टर्म है, एक ये टर्म है और एक ये टर्म है, 3 टर्म्स है। The number of the method to solve the quadratic equation is, 3 मेथड्स हैं। कौन कौन से हैं? एक तो फैक्टराइजेशन है, दूसरा कंप्लीटिंग स्क्वायर है और तीसरा क्वाड्रेटिक फार्मूला है। अच्छा जी, क्वाड्रेटिक फार्मूला, ये क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है? -b + -b² - 4ac/2a। ये सब फार्मूले हैं, आपको ज़बानी याद रखने हैं। 2 लीनियर फैक्टर्स ऑफ x² - 15x + 6 आर। अब हमने इनके फैक्टर्स बनाने हैं ना, तो फैक्टर्स बनाने के लिए क्या करते हैं आपके पास ये सिंपल ऐसे नंबर हैं, 2 नंबर्स, ठीक हो गया। आपने 2 ऐसे नंबर्स फाइंड आउट करने हैं कि जिनको आपस में मल्टीप्लाई करो तो 56 1s आर 56 आए, ठीक है। माइनस है, पहले माइनस का साइन आएगा, माइनस प्लस माइनस, और उनको आपस में प्लस करें। प्लस क्यों करेंगे कि माइनस माइनस आपस में प्लस होंगे। प्लस करें तो हमारे पास 15 आए। अब 56 जो है वो कैसे आ सकता है कि 7 8s आर 56 होता है और 7 और 8 को हम प्लस करते हैं तो 15 आता है। तो इसका मतलब ये है कि 8x और 7x, ठीक हो गया। अब इसमें से देखें x कॉमन आ गया तो ये x - 8 हो जाएगा, इसमें से 7 कॉमन आ जाएगा तो ये भी आ जाएगा 8 - x। तो हमारे पास x - 7 और x - 8 दोनों बन जाएंगे, x - 7 और x - 8, ठीक हो गया। तो कौन सा वाला ऑप्शन है? हमारे पास ये C। नेक्स्ट है एन इक्वेशन विच रिमेन्स अनचेंज व्हेन x इज रिप्लेस्ड बाय 1/x। ये हमारे पास रेसिप्रोकल इक्वेशन होती है, क्योंकि रेसिप्रोकल है ना इसमें, तो रेसिप्रोकल इक्वेशन ये नंबर B है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, एन इक्वेशन ऑफ द टाइप 3x + 3 - x + 6 = 0। अब ये जो पावर है ये एक्सपोनेंट में है, तो ये इक्वेशन एक्सपोनेंशियल इक्वेशन होगी, ठीक हो गया। तो इसको हम लिखेंगे, ये A है। अब द सोल्यूशन सेट ऑफ द इक्वेशन 4x² - 16 = 0 इज। अब सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे भी 4 है, इसके अंदर भी 4 है, 4 4s आर 16 होता है, तो 4 को कॉमन निकाल लिया, ठीक हो गया। अब इसकी पेयरिंग क्या बनेगी? अगर आप फार्मूला अप्लाई करो वो a² - b² का, वो होता है a - b और a + b के प्रोडक्ट के इक्वल। तो हम इसको लिख सकते हैं x - 2 और x + 2। तो इसके थ्रू एक इसका जो रूट निकलेगा वो +2 निकलेगा, x = +2 निकलेगा और एक x = -2 निकलेगा, ठीक हो गया। तो इसका मतलब है +- 2, ये नंबर C इसका आंसर है, ठीक हो गया। एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म 2x⁴ - 3x³ + 7x² - 3x + 2 = एंड। अब ये देखिए इसमें x⁴ है ना, ठीक हो गया। अब x⁴ है। अब मैंने आपको बताया था रेसिप्रोकल इक्वेशंस में कि जो x⁴ के साथ जो कॉफिशिएंट होगा वही यहाँ एंड में होगा, जो x³ के साथ कॉफिशिएंट होगा वो x के साथ कॉफिशिएंट होगा, और यहाँ पे जो कोई भी कॉफिशिएंट हो सकता है C, ठीक है। तो अब ये देखें ये कोफिशिएंट सेम है ना, इसलिए ये रेसिप्रोकल इक्वेशन है। मे बी आपको कोई ऐसी इक्वेशन दे दी जाए कि जिसके ये वाली जो वैल्यूज हैं वो डिफरेंट हो, तो आप समझो कि ये भी रेसिप्रोकल इक्वेशन है, तो ऐसा नहीं होता हर दफ़ा, ठीक हो गया। तो ये इसलिए रेसिप्रोकल है क्योंकि ये भी 2 है, ये भी 2 है, ये 3 है, ये भी 3 है, और 7 कोई भी वो है कोफिशिएंट है, ये रेसिप्रोकल इक्वेशन है। अच्छा, राइट आंसर्स ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अच्छा, हमने इसको सॉल्व करना है ना, x² + 2x - 2, किसी भी तरीके से सॉल्व कर लें, फैक्टराइजेशन के थ्रू सॉल्व कर लें या फिर क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करके कर लें। मैंने क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई किया है, तो फैक्टराइजेशन के थ्रू वैसे ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। अब ये हमने सॉल्व किया है ना, ठीक है। हमारे पास x² + 2x - 2 = 0 है। अब ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक हो गया। तो सॉल्विंग इक्वेशन बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है? x = -b + -b² - 4ac/2a। अब a क्या है हमारे पास? 1, b है हमारे पास 2, c है हमारे पास -2, ठीक हो गया। फिर अब हमने -b की वैल्यू 2 पुट की, प्लस माइनस b का स्क्वायर -4ac क्या है? -2। अब ये माइनस और माइनस क्या हो जाएंगे? प्लस,
2 2 ज़ार 4 और 4 2 ज़ार 8, इनको आपस में प्लस किया, ये 12 आ गए, ये एज इट इज़ आए सब, ठीक है। 12 में क्या होता है 2 मल्टीप्लाई 12 जो है वो क्या होता है 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3, ठीक हो गया। अब ये 2 दफ़ा 2 आ रहा है ना, ये स्क्वायर रूट से बाहर निकल आएगा, एक दफ़ा बस 3 रह गया अंदर। अब यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, 2 कॉमन ले लिया और ये नीचे वाले 2 के साथ कैंसिल हो गए, तो हमारे पास जो रूट आ गया वो आ गया -1 प्लस माइनस √3। तो यही हमारा सोल्यूशन सेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 2 की तरफ चलते हैं। सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन 5x² = 15x। अब इनमें क्या है, x भी कॉमन आ जाएगा और 5 भी कॉमन आएगा, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन था ना, सोल्यूशन क्या है 5x² = 15x, ये हमारा क्वेश्चन है। अब 15x = के इस तरफ है, तो हमने इसको दूसरी तरफ लेके जाना है, तो हम यहाँ पे भी -15 करेंगे, यहाँ पे भी -15 करेंगे, ठीक हो गया। ये कैंसिल हो गए, 0 आ गए, हमारे पास 5x² - 15x आ गया। अब इसमें भी 5 है और यहाँ 15 के अंदर भी 5 है, 5 3 ज़ार 15 होता है, ठीक हो गया। तो 5x हम कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ से भी 5x कॉमन आ गया, तो 1x रह गया, यहाँ पे से x भी कॉमन चला गया, 5 भी चला गया, तो 3 आ गया। अब हमारे पास या तो हम 5 को लिखें ना लिखें बात बराबर होती है, ठीक है। हमने इसको लिख दिया x और x - 3 = 0। अब आइदर हमारे पास ये x = 0 होगा या x - 3 = 0 होगा। अगर x = 0 है, ये हमारा रूट निकल आया। x - 3 = 0 है, तो अब ये -3 है ना, हमने इसको दूसरी तरफ लेके जाना है, तो क्या करेंगे, इस साइड पे भी +3 कर देंगे, इस साइड पे भी +3 कर देंगे, तो x = 3 आ जाएगा। तो सोल्यूशन सेट क्या होगा 0 and 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 3 में राइट इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। हमने इसको सिर्फ स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, ठीक है। इसका सोल्यूशन फाइंड आउट नहीं करना, हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में सिर्फ लिखना है। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे दोनों वैल्यूज रेसिप्रोकल में है, हमने इसका एलसीएम लेना है। एलसीएम लेने के लिए क्या होता है, ये वैल्यू एक अलग है और ये अलग है, ठीक है। वेरिएबल तो एक ही है, लेकिन ये अलग एक्सप्रेशन है, ये अलग एक्सप्रेशन है। जब इस तरह दोनों अलग एक्सप्रेशंस होते हैं, तो हम एलसीएम में दोनों का प्रोडक्ट नीचे लिखते हैं, ठीक हो गया। और ये ऊपर वाला इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये ऊपर वाला इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, और दरम्यान में साइन आएगा प्लस का। देखें, ये है 1 मल्टीप्लाई होगा x - 4 से, प्लस 1 मल्टीप्लाई होगा x + 4 से, अवर x + 4 और x - 4। अब इस 1 को हमने इससे मल्टीप्लाई कर दिया, इस 1 को हमने इससे मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारे पास x - 4 प्लस x + 4 आ गया। अब -4 और +4 कैंसिल हो गए। अब यहाँ पे देखिए a + b a - b का फार्मूला लग रहा है। वो फार्मूला क्या होता है, a - b a + b का प्रोडक्ट जो होता है वो a² - b² के इक्वल होता है। तो डायरेक्ट हमने ये a का स्क्वायर यानी कि फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर माइनस सेकेंड वैल्यू का स्क्वायर लिख दिया, ठीक हो गया। अब ये आ जाता है हमारे पास x² - 16 और ऊपर वाला ये 4 और 4 कैंसिल हो गए थे, तो 2x आ गया था = 3। अब ये डिनोमिनेटर में है, हम इसको दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये 3 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये आंसर आ जाएगा 3x² - 16 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 48 आता है, ठीक हो गया। तो हमने ये इस तरह से मल्टीप्लाई कर दिया, 2x = 3x² - 48। अब हम क्या करेंगे कि अब ये 2x है, ये हमने इसको इस साइड पे लेके जाना है, क्योंकि हमने क्वाड्रेटिक बनाना है, वेरिएबल एक ही साइड पर होने चाहिए। तो 2x को माइनस करेंगे, 2x और यहाँ पे भी माइनस करेंगे, अरेंज करके भी लिखा। तो ये और ये दोनों x कैंसिल हो गए, यहाँ 0 आ गया, = 3x² - 2x - 48। अब हमने क्या करना है, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और हम इस वाली साइड को लेफ्ट हैंड साइड पे ले आएंगे, = 0 ऐसे भी लिख सकते हैं, और यही हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म है। इसको हम लिख सकते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। आई होप आपको ये समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राइट द नेम्स ऑफ द मेथड्स फॉर सॉल्विंग अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के 3 मेथड्स होते हैं। यहाँ पे हमने मेंशन किए हुए हैं तीनों मेथड्स के नाम। मेथड्स फॉर सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, एक फैक्टराइजेशन है, दूसरा कंप्लीटिंग स्क्वायर है और तीसरा यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला है। हमने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करना है। सॉल्व 2x - 1 होल की पावर 2 = 9/4। इसको हम कॉपी पे सॉल्व करते हैं। ये हमारे पास क्वेश्चन लिखा हुआ है, हमने यहाँ पे फर्स्ट वैल्यू माइनस सेकंड वैल्यू का स्क्वायर है, तो फार्मूला लगाना है a - b होल स्क्वायर = a² + b² - 2ab, ठीक है। यानी कि फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर प्लस सेकंड वैल्यू का स्क्वायर -2 फर्स्ट वैल्यू सेकंड वैल्यू। अब ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएंगे और रह जाएगा 2x यहाँ पर, और ये 2x² 4x² के इक्वल होता है और 1/2 का स्क्वायर 1/4 के इक्वल होता है। अब ये 1/4 यहाँ प्लस हो रहा है, हमने दूसरी साइड पे जाएंगे तो माइनस हो जाएगा। अब जब हमने इन दोनों का एलसीएम लिया तो 9 - 1/4 आ जाता है, जो कि 8/4 है, वो 2 के इक्वल है। तो अब ये 2 यहाँ पे प्लस हो रहा है, दूसरी साइड पे ले जाएंगे माइनस हो जाएगा। अब 4x² - 2x - 2
इज इक्वल टू 0 आ गया। अब इन तीनों में 2 कॉमन है, 2 को कॉमन निकाल लिया, 2x² माइनस एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0 है, तो अब 2 को खत्म करके भी ऐसे लिखा जा सकता है। ठीक हो गया। अब हमने इसकी फैक्टराइजेशन करनी। जब हमने इसकी फैक्टराइजेशन किया टू सॉल्व, हमारे पास क्या है फैक्टराइजेशन के लिए, देखिए 1 2 3 वैल्यूज थी ना, तो 2x² और -1 एज इट इज आ गया। हमें 2 नंबर r और s ऐसे चाहिए थे कि उनको मल्टीप्लाई करें तो 2 आए, माइनस करें तो 1 आए। 1 कौन से वाला आए, ये वाला 1 आए। तो हम जब 2 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या 2 1 2 आ जाता है, और -2 में से जब हम एक x को माइनस करेंगे तो सिर्फ वाला हमारे पास -x आ जाएगा, ये ऊपर वाला, तो इसकी ये वाली पेयरिंग बनेगी। अब इन दोनों में 2x कॉमन है तो x माइनस 1 आ गया, इन दोनों में 1 कॉमन, x माइनस 1 अंदर आ गया, ये भी x माइनस 1 है, ये भी x माइनस 1 है, x माइनस 1 को कॉमन ले लिया, 2x प्लस 1 रह गया। अब आइदर हमारे पास x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 है या 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 है। ये वाला -1 दूसरी तरफ जाएगा, x इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। ये x जो है वो इसके साथ +1 हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके -1 हो जाएगा। 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। तो हमारा ये सोल्यूशन सेट है। हमने इसको सॉल्व कर दिया ये ऐसे। आई होप आपको ये समझ आई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। सॉल्व अंडर द रेडिकल साइन 3x प्लस 18 इज इक्वल टू x। इसको सॉल्व करने के लिए आपको पता है कि ये रेडिकल साइन है, हमने स्क्वायर लेना है, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। तो ये स्क्वायर इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, ये x² बन जाएगा, 3x प्लस 18 है। अब ये x² है ना, तो हम ये इन दोनों वैल्यूज को दूसरी तरफ ले जाएंगे, तो x² माइनस 3x माइनस 18 रह गया। इसको हम यहाँ ऐसे भी लिख सकते हैं। अब हमने इसकी फैक्टराइजेशन करनी है। फैक्टराइजेशन मैं आपके सामने करती हूँ। देखिए फैक्टराइजेशन में 1 2 3 अभी 3 टर्म्स है ना, तो ये 2 टर्म्स एज इट इज लिख दी। ठीक है, जो अंदर वाली 2 टर्म्स है ना, उसमें पहली वैल्यू के साथ माइनस आएगा, माइनस माइनस प्लस आएगा। ठीक हो गया। अब हमें यहाँ पे 2 ऐसे नंबर्स चाहिए, r और s, 2 ऐसे नंबर्स चाहिए जिनको आपस में मल्टीप्लाई करें तो 18 आए। 18 क्यों आए, 18 1 18। ठीक है, जब हम उनको आपस में माइनस करें, माइनस क्यों करें, माइनस प्लस माइनस आपस में माइनस होंगे, माइनस करें तो हमारे पास 3 आए। ठीक है, अब 18 के टेबल में आपको पता है 6 3 18 होता है, और 6 में से 3 माइनस करो तो 3 आता है। इसका मतलब है कि ये वाला कॉम्बिनेशन यूज होगा। ठीक हो गया। तो हमने यूज करना है 6x और 3x का। अब इसमें से x कॉमन लिया तो ये x माइनस 6 आ गया, इसमें से 3 कॉमन लिया तो ये भी x माइनस 6 आ गया, क्योंकि 3 6 18 होता है। तो अब x माइनस 6 2 दफ़ा है, इसको कॉमन ले लिया, और x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 है। अब आइदर हमारे पास x माइनस 6 इक्वल टू 0 होगा या फिर x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 होगा। ये दूसरी साइड पे गया तो +6 हो गया, ये दूसरी साइड पे गया तो -3 हो गया। ठीक है, तो हमारा सोल्यूशन सेट क्या बनता है, -3 एंड 6। ये हमारा आंसर है। आई होप आपको समझ आई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट हम 7 की तरफ बढ़ते हैं। डिफाइन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, आपने इसकी डेफिनेशन लिखनी है। तो ये आप जाओगे 1.1 जो टॉपिक है यहाँ पर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन 1.1, और ये पेज नंबर है 2। ठीक है, ये आंसर होगा इसका पेज नंबर 2 पे। ठीक हो गया। अब ये क्या है, एन इक्वेशन विच कंटेन्स द स्क्वायर ऑफ द अननोन वेरिएबल या क्वांटिटी बट नो हायर पावर। अगर हायर पावर होगी तो वो क्यूबिक इक्वेशन बन जाएगी। इज कॉल्ड अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन और एन इक्वेशन ऑफ द सेकेंड डिग्री। इसको ये भी कहा जाता है अ सेकेंड डिग्री इक्वेशन या क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज वन वेरिएबल ऑफ x इज द ऑफ द फॉर्म ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 है, वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0। ये आपने लाइन लाजमी लिखनी है। और a b c आर रियल नंबर्स हैं, इज कॉल्ड द जनरल और स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपने ये वाली इसकी डेफिनेशन लिखनी है। यहाँ इस पेज में देखें कि यहाँ ये नीचे भी ये डेफिनेशन लिखी हुई है। ठीक है, अब नेक्स्ट इसका पार्ट 8 डिफाइन रेसिप्रोकल इक्वेशन। ये पेज नंबर 9 पे टाइप 3 है, ये वहां से आपने डेफिनेशन लिखनी है। ये टाइप 3 रेसिप्रोकल इक्वेशन ऑफ द टाइप। ठीक है, ये ax² प्लस 1 ओवर x² प्लस bx प्लस 1 ओवर x प्लस c इज इक्वल टू 0 और ये इक्वेशन। ठीक है, एन इक्वेशन इज सेड टू बी रेसिप्रोकल इक्वेशन इफ इट रिमेन्स अनचेंज्ड व्हेन x इज रिप्लेस्ड बाय 1 ओवर x। आपने ये वाली जो है ना एक्सप्रेशन, ये वाली जो इक्वेशन है ये लाजमी लिखनी है। क्यों लाजमी लिखनी है, इसी से तो पता चलता है कि जहाँ पे a है x की पावर 4 के साथ और यहाँ पे भी a है, यहाँ b है तो यहाँ पे भी b है और ये c है। मे बी वो आपको कभी कोई क्वेश्चन आए तो कुछ और वैल्यूज दें तो फिर वो रेसिप्रोकल इक्वेशन नहीं होती। रेसिप्रोकल इक्वेशन की ये पहचान है। ठीक हो गया।
नेक्स्ट है डिफाइन एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। ये हम जाते हैं डिफाइन एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। ये हमारी पेज नंबर 10 पे जो है वो टाइप 4 है और इसमें ये सिंपल है कि इन एक्सपोनेंशियल इक्वेशन वेरिएबल अकर्स इन एक्सपोनेंट, और साथ इसकी कोई एग्जांपल भी देते हैं। एग्जांपल जैसे यहाँ पे दी हुई है 5x प्लस 10 इज इक्वल टू 0 या e की पावर x इज इक्वल टू 0। इस तरह कोई भी एग्जांपल आप इसकी लाजमी साथ दीजिएगा। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट है हमारे पास डिफाइन रेडिकल इक्वेशन। ठीक है, अब रेडिकल इक्वेशन के लिए हम चलेंगे पेज नंबर 12 पे। ठीक हो गया, पेज नंबर 12 पे है एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग एक्सप्रेशन अंडर द रेडिकल साइन इज कॉल्ड अ रेडिकल इक्वेशन, और इसकी एग्जांपल भी लिखनी है। x प्लस 3 ये इज इक्वल टू x प्लस 1 या कोई और एग्जांपल आपके जहन में कोई और आ रही हो तो वो भी आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास फिलिंग द ब्लैंक्स। ठीक हो गया। द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज क्या होती है? ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 एंड a इज नॉट इक्वल टू 0। नेक्स्ट सेकंड फिलिंग द ब्लैंक्स है द नंबर ऑफ द मेथड्स टू सॉल्विंग द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आर 3। कौन कौन से? कंप्लीटिंग स्क्वायर, फैक्टराइजेशन एंड क्वाड्रेटिक फार्मूला। अच्छा जी, द नेम ऑफ द मेथड टू ड्राइव अ क्वाड्रेटिक फार्मूला इज कंप्लीटिंग स्क्वायर। हम लोग कंप्लीटिंग स्क्वायर का जो मेथड होता है उसके थ्रू क्वाड्रेटिक फार्मूला फाइंड आउट करते हैं। और ये यहाँ लिखा हुआ है डेरिवेशन ऑफ द क्वाड्रेटिक फार्मूला बाय यूजिंग कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। ठीक हो गया। नेक्स्ट हम इसके पार्ट 4 की तरफ बढ़ते हैं। द सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, a इज नॉट इक्वल टू 0 इज। अब ये क्वाड्रेटिक फार्मूला जो आता है ना वो बेसिकली इस इक्वेशन का सोल्यूशन होता है। अभी जो मैंने आपको दिखाया था x इज इक्वल टू, अब सोल्यूशन लिखना है ना तो x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस b² माइनस 4ac अंडर द रेडिकल साइन आवर 2a। ठीक हो गया। द सोल्यूशन ऑफ द सेट 25x² माइनस 1 इज इक्वल टू 0 इज। अब क्या करेंगे? 25 के भी 5x होल स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर और 5x प्लस 1 5x माइनस 1 हो जाएगा, और ये हमारे पास प्लस माइनस 1/5 के इक्वल आता है। प्लस माइनस 1/5। एक दफ़ा फिर देख लेते हैं। जैसे ये 25x² माइनस 1 है ना, तो हम इसको यहाँ पे लिख सकते हैं 5x का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर होता है ना, a प्लस बी a माइनस बी, तो ये आ जाएगा 5x माइनस 1 और 5x प्लस 1। ठीक है, ये दोनों वैल्यूज आ गई। अब आपको पता है हम इनको इक्वल टू 0 पुट करेंगे, फिर 1 इधर है तो उसको दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो वो प्लस 1 हो जाएगा। 5 मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो डिवाइड हो जाएगा। जैसे मैं अभी एक आपके सामने फाइंड आउट करती हूँ। ठीक हो गया। 5x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 1/5। ठीक है, और अब दूसरे का माइनस 1/5 आएगा, तो या फाइंड आउट करोगे तो प्लस माइनस 1/5 आता है। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म 2 की पावर 2x माइनस 3 डॉट 2 की पावर x प्लस 5 इज कॉल्ड एन, ये एक्सपोनेंशियल इक्वेशन है। ठीक हो गया, क्योंकि जो पावर में है ना वेरिएबल एक्सपोनेंट है। ठीक है, एक्सपोनेंशियल इक्वेशन, स्पेलिंग सही लिखिएगा, एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। ठीक है, द सोल्यूशन सेट ऑफ द इक्वेशन x² माइनस 9 इज इक्वल टू 0 इज। अब ये भी वैसे ही आएगा जिस तरह यहाँ पे था ना a प्लस माइनस बी और a प्लस बी, उन दोनों का स्क्वायर था। इसी तरह ये x माइनस 3 का स्क्वायर आ जाता है, x का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, तो ये हमारे पास आ जाएगा प्लस माइनस 3। एन इक्वेशन ऑफ द टाइप दिस इज कॉल्ड एन। अब ये आपको पता है ये इतनी लंबी इक्वेशन है, जो इसके साथ है ना कोफिशिएंट वही ये है, x³ के साथ कोफिशिएंट है वही यहाँ पर है, और यहाँ पे कोई भी c कोफिशिएंट है, तो ये हमारे पास आ जाएगी रेसिप्रोकल इक्वेशन। रेसिप्रोकल इक्वेशन। ठीक है, अ रूट ऑफ एन इक्वेशन विच डू नॉट सेटिस्फाई द इक्वेशन इज कॉल्ड एक्सट्रीनियस रूट। ठीक है, हमने बहुत दफ़ा ये क्वेश्चन किया है। ठीक है, एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग इप्रेशन ऑफ द वेरिएबल अंडर डैश इज कॉल्ड अ रेडिकल
इक्वेशन अंडर स्क्वायर रूट इज कॉल्ड अ रेडिकल इक्वेशन। आई होप आपको ये समझ आए होंगे सारे। अगर कोई भी बात पूछनी हो तो आप मुझसे मैसेज में कमेंट्स में मैसेज करके पूछ सकते हैं।